ऑप्शन एजुकेशन क्लासेस में आज का टॉपिक है टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज में 4 कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। एंड बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में 3 कंप्यूटर हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एंड बेस्ड ऑन पर्पस में 2 कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या है? दे आर वेरी फास्ट एंड पावरफुल मशीन्स। सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट और पावरफुल मशीन्स था। रन एट स्पीड ऑफ 10 MIPS। MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब सुपर कंप्यूटर का स्पीड कितना था? 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में वो चलता था। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था और नॉट यूज्ड फॉर जनरल डिज़ाइन एप्लीकेशन। जनरल डिज़ाइन एप्लीकेशन में नहीं मिलता था, ज़्यादातर रे वाले लोग या साइबर वाले लोग यूज़ करते थे। इसका साइज़ पता है आपको कितना बड़ा है? हॉल के साइज़ का था। अगर आपको फ़ोटो देखना है तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर दे आर बिल्ट फॉर जनरल कंप्यूटिंग, वेरी एक्सपेंसिव, नॉट ईजीली फाउंड इन जनरल डिज़ाइन ऑफिस। ये जनरल कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर को, बट ये भी जनरल डिज़ाइन ऑफिस में नहीं मिलता था। इसका भी स्पीड सेवरल MIPS मतलब 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में चल रहा था। बट इसका साइज़ सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में कोई चेंजेस नहीं है। जैसा सुपर कंप्यूटर था वैसे ही मेन फ्रेम भी है, बट इसमें साइज़ में चेंजेस है। सुपर कंप्यूटर हॉल के साइज़ का था और मेन फ्रेम कंप्यूटर रूम के साइज़ का कंप्यूटर था। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर डेवलप किया गया था 1960s में। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी को एडवांस करके बनाया गया था। स्मॉल, छोटा भी था और एक्सपेंसिव भी कम था मेन फ्रेम से। स्पीड भी वही, रन्स एट सेवरल MIPS, कैन सपोर्ट 5 to 20 यूजर्स। सेवरल MIPS पे भी चलता था, स्पीड भी अच्छा था, बट सिर्फ एक खराबी था कि 5 से 20 आदमी का सपोर्ट लेता, उससे ज़्यादा आदमी यूज़ नहीं कर सकते थे मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर कॉस्ट कम था, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दे रहा था। मिनी कंप्यूटर नॉर्मली छोटा सा कंप्यूटर टीवी टाइप में था और कीबोर्ड अटैच था उसमें, उसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था? 1970s में, और होम कंप्यूटिंग घर के लिए बनाया गया था। बट इतना डेडिकेट हो गया कि हर एक वर्क स्टेशन में, मतलब हर एक काम की जगह पे ये यूज़ होने लगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव करके बनाया गया, कैपेसिटी, रिजल्टिंग, हर एक चीज़ को अच्छा से बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर जो आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। डेस्कटॉप का मतलब जो आप लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप आप लोग देखे हैं, पाम टॉप मतलब मोबाइल फ़ोन्स या फिर टैबलेट्स। अब आते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में 3 कंप्यूटर है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग का मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूसली चेंज होता है क्वांटिटी में। इट एक्सेप्ट्स इनपुट डाटा इन कंटिन्यूस फॉर्म, आउटपुट ऑब्टेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। मतलब इनपुट कंटिन्यूस एक्सेप्ट करेगा और आउटपुट भी आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड करेगा, बट किसके फॉर्म में? ग्राफ के फॉर्म में। जैसे ये वाला एनालॉग आपको ज़्यादातर देखने को मिलता होगा हॉस्पिटल सब में, भी ग्राफ के फॉर्म में दिखेगा। हार्ट बीट मेजर हो गया, हार्ट बीट मेजर में क्या होता है? कंटिन्यूस इनपुट लिया जाता है, आउटपुट भी आपको कंटिन्यूस मिलता है, बट ग्राफ के फॉर्म में मिलता है, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। बट यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल का मीन्स क्या होता है? डिजिट्स, मतलब डिजिट्स में होता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में या फिर नंबर्स में होगा, उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट करता है बाइनरी डाटा, और ये ज़्यादातर आपको कैलकुलेटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, या फिर वॉचेस, डिजिटल वॉचेस, ये सब को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। या फिर आपको ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं उसमें आपका डिजिट्स में आता है, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर वो भी कहलाएगा। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कम्बिनेशन है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग मीन्स कंटिन्यूसली आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा और डिजिटल मीन्स नंबर्स।
तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों दिखाएगा, मतलब ऊपर में ग्राफ भी दिखाएगा और नीचे में ब्लड प्रेशर। ये ज़्यादातर साइंटिफिक फील्ड में, मतलब हॉस्पिटल्स में ही यूज़ किया जाता है या फिर साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। ये फास्ट और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है हाइब्रिड कंप्यूटर। लास्ट, अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए, मतलब स्पेशली एक चीज़ के लिए बनाया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे मिसाइल कंट्रोल सिस्टम में आप अगर चाहेंगे डाटा एंट्री करना है, फिर पेंट करना है, ड्राइंग करना, कर पाएंगे नहीं ना। तो उसी हिसाब से आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मतलब जिस चीज़ के लिए वो कंप्यूटर को बनाया गया वही चीज़ हम उसमें कर सकते हैं। अब आते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन हम लोग उसमें कर सकते हैं, मतलब हर तरह का काम करने को लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। हर तरह का उसमें काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें हर एक चीज़ कर रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, देन हर एक चीज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास हम लोग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। जो पहली बार आए हैं ये वीडियो में वो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय।